बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बड़े अरसे बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर आपको जो भी कोर्ट के हवाले से अपडेट होंगी मैं आपको देता रहूँगा और बाकायदा तौर पर व्लॉग अपलोड हुआ करेगा। आज बात करेंगे, मेरे साथ फैसल अब्बास खार मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटियों से इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए हैं, उसके बाद आगे का क्या प्लान है? कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में भी इस्तीफ़ों की बात चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आगे की हिकमत अमली है उस पर भी बात करेंगे मुकम्मल तौर पर कि नवंबर में फिर से कुछ होने जा रहा है। जिस तरह नवंबर 2024 में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया और 26 नवंबर का एक वाक़या हुआ और अब देखते हैं कि ये जो कमेटियों का इन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं कमेटियों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs ने, इस पर आगे की क्या हिकमत अमली होगी? क्या ये इमरान खान के कहने पे किया गया है? फैसल अब्बास ये बताइएगा, ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए हैं, आप क्या समझती हैं कि ये हिकमत अमली ठीक है? अच्छा देखें, ऑन ये इंतहाई दिलचस्प मरहले के अंदर पाकिस्तान की सियासत इस वक्त हो चुकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब गुज़िश्ता दिनों इमरान खान साहब से जब मुलाकात हो गई थी तो उस मुलाकात के तकरीबन 1 या 1.5 घंटे बाद आपने देखा होगा कि सारी पाकिस्तान की सियासत का जो सिनेरियो है वो डिफरेंट हो गया था। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि सिर्फ इमरान खान साहब की जो अंदर अलीमा खान साहिबा के साथ की गई बातें थी वो चल रही थी, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो चल रही थी, डिजिटल मीडिया पर वो चल रही थी। तो वो सारी चीज़ों ने पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उस पर बड़ा गहरा असर डाला है। तो सबसे पहला तो तहरीक इंसाफ ने फैसला ये किया, जो इमरान खान की हिदायत के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर कमेटियां हैं, तहरीक इंसाफ के लोग जितने मेंबर्स हैं उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़े दिए। उसके बाद अब इतलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक तो ये करने जा रही है कि वो अभी कौमी असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देगी और चंद दिनों में आप देखेंगे, चंद दिनों में पार्लियामेंट, कौमी असम्बली के बाहर एक पार्लियामेंट लगाई जाएगी। तहरीक इंसाफ का ये प्लान है, बाहर ऐसी पार्लियामेंट लगाई जाएगी कि वो तहरीक इंसाफ अपना स्पीकर मुंतखब करेगी, अपना डिप्टी स्पीकर मुंतखब करेगी, ख़ुद करारदादें पास करेगी और वो असम्बली के बाहर हो रहा होगा सब कुछ। यानी कि वो इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक वो समझते हैं कि हमें फार्म 45 की एक अलग असम्बली बनानी चाहिए और ज़ाहिर है वो उनका मौक़िफ़ है। जिस तरह उन्होंने सुबह ही एक दफ़ा आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन हुए उसके बाद शौकत बसरा ने हलफ लिया था सूबाई हाँ, असम्बलियों से, उस तरह की एक हाँ, ये नहीं, ये प्रॉपर होगी, ये प्रॉपर होगी। इसमें अपोजिशन लीडर भी उनका होगा, इसमें उनका कौमी असम्बली भी होगी। जिस तरह से प्रॉपर कौमी असम्बली हम देखते हैं कि चलती है, उसी तरह से प्रॉपर कौमी असम्बली लगाई जाएगी, लेकिन वो बाहर लगाई जाएगी। अच्छा। ठीक है, उस ऐवान से बाहर लगाई जाएगी और उस ज़ाहिर है आपको पता है फिर सारा पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया उसको कवर कर रहा होगा। पाकिस्तान का मीडिया कवर कर रहा होगा, इंटरनेशनल मीडिया उस चीज़ को कवर करेगा। जब पार्लियामेंट के बाहर इतनी हंगामा खेज़ चीज़ें होंगी तो इमरान खान की जो सियासत है वो मज़ामत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो अब चीज़ें मज़ामत की तरफ आ रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ये मनसूबा था कि हमें एक अलग असम्बली बनानी चाहिए और उसके अंदर हमें जाकर बैठना चाहिए, आप तो क्या उस समझते मनसूबे के हैं ऊपर कि अमल कर रहे हैं। पार्लियामेंटेरियन जब इस्तीफा देंगे तो उनका पार्लियामेंट में, सेक्रेटरीट में उनका तो दाखिला ममनू हो जाएगा? आपने जिस तरह देखा कि अदम एतमाद के बाद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्तीफे दिए और हुँ। उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह की अपोजिशन लाई गई, तो ये सिनेरियो फिर से होगा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी? मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये है कि जब मैं असम्बली की बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ फ़िलहाल कोई इस्तीफ़े नहीं दे रही ठीक है। कौमी असम्बली से। लेकिन जब तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देगी तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ सिस्टम से मुकम्मल आउट हो जाएगी। ठीक है। फिर वो पार्लियामेंट का गेट उनके लिए मुकम्मल तौर पर बंद होगा, क्योंकि वो रिज़ाइन कर चुकी है, पार्लियामेंट छोड़ चुकी है। तो ये सिनेरियो उनके लिए होगा। लेकिन यहीं पर ये भी है कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हमें उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। मेरी बात सुनें, आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मुश्किल, क्या मुश्किल यार? अभी तक 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। इद्दत जैसा घटिया और गलीज़ केस इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर बनाया गया। तहरीक इंसाफ के अभी तक 40 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। वो मुतअद्दिद जो तहरीकें वाक़या थी, होते रहे, हाँ एहतजाज जी। थे, उनके अंदर 40 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। डी चौक पर स्ट्रेट फायर मारे गए हैं और तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या जुल्म होगा? नहीं, ये जो अब पाकिस्तान तरीके सामने सिस्टम से आउट होने का एक फ़ैसला किया है, आप नहीं समझते कि इलेक्शन के बाद जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक अक्सरियत थी और वो सबसे ज़्यादा लेने वाली सीटें लेने वाली पार्टी थी, तो उस टाइम ये इनको फ़ैसला करना चाहिए था। उस टाइम का फ़ैसला अगर ये कर लेते तो उसका क्या असर होता? अच्छा देखें, हमेशा ना सियासत के अंदर उतार चढ़ाव आता है और सियासत के अंदर चीज़ें वक्त के साथ साथ जो है वो
मुख्तलिफ होती हैं। ज़ाहिर है जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ तो 8 फरवरी के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत थी, लेकिन उनके वोट के ऊपर डाका पड़ा। तकरीबन 6 माह बाद ही इमरान खान ने इनको कह दिया कि हमें कोई और मूव करनी चाहिए, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इमरान खान को कहा कि हमें जो है वो अपनी एक अलग असम्बली बनानी चाहिए। वो बातचीत वहाँ पर हुई, और वो बातचीत होने के बाद ये चीज़ें सामने आई। और अब अगर तहरीक इंसाफ ये करने जा रही है, ये बहुत पहले करना चाहिए था, अब अगर करने जा रही है तो उसको उनकी जो एक इमरान खान की एग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसका ये नतीजा है। और जहाँ तक है कि मुश्किलात की बात है, मुश्किलात मेरे ख्याल में पहले भी तहरीक इंसाफ के ऊपर काफ़ी आ चुकी हैं। 9 मेंबर कौमी असम्बली से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तकरीबन 7 से 8 पंजाब असम्बली से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, सेनेट से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, अदालतों के अंदर केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल में इससे बढ़ के और कोई सियासी जमात के लिए कोई मुश्किल नहीं हो सकती। तो अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस तरह का कोई फैसला कर लेती है और दोबारा से ये बात की जा रही है कि नवंबर में फिर कोई एहतजाज होगा, उस एहतजाज की हिकमत अमली क्या होगी? क्या वो फिर दोबारा से जो 26 नवंबर 2024 में हुआ, 25-26 नवंबर को हुआ, आपने देखा कि जिस तरह चीज़ें, कौन इसको लीड करेगा, कौन इसकी क़यादत करेगा और उसके असरात क्या होंगे? एक तो ना, इससे पहले मैं आपको खबर दे दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से चीज़ें ठीक नहीं हैं। चीज़ें इस हवाले से भी ठीक नहीं हैं कि इमरान खान ने अपने ट्वीट के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है कि अली अमीन गंडापुर मुझसे मिलने क्यों नहीं आते, एक चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने ये लिखी कि अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन के लिए अलाउ क्यों किया मिलिट्री को। हाँ, और उन्होंने, लेकिन वो तो कहते हैं कि मैंने अलाउ नहीं किया। नहीं, अलाउ नहीं किया तो फिर ऑपरेशन कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं पर अलाउ तो करके है मेरे ख्याल में। नहीं, वो कहीं ना कहीं पर अलाउ तो करके हैं। देखें, इसमें हमें गंडापुर की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर तनकीद करनी चाहिए। गंडापुर चाहे तो ऑपरेशन रुक सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम गंडापुर के साथ खड़ी है, ठीक है। और ऑपरेशन कहाँ पर होना है? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होना है, उसी आवाम के दरमियान होना है। तो गंडापुर चाहे तो रुक सकता है, लेकिन जाहिर है गंडापुर ने कहीं ना कहीं पर अलाउ तो किया है, जिसकी वजह से अब ये ऑपरेशन हो रहा है। तो इमरान खान ने इस हवाले से गंडापुर के ऊपर सख्त तनकीद की है, और उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर एक चीज़ तो ये वाज़ेह लिखी है, दूसरी चीज़ उन्होंने लिखी है कि मेरी मर्जी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास हुआ, ये उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर लिखा है। तो मेरे ख्याल में अब गंडापुर साहब के लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं। फिर आते हैं एहतजाज की तरफ। देखें, एक तो इमरान खान ने सितंबर में, यानी कि अभी अगस्त है, तो सितंबर में इमरान खान ने कहा है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा जलसा करें, और उस बड़े जलसे के अंदर जो है वो आप पेशावर का मेरे ख्याल में बताया जा रहा है कि पेशावर में होना चाहिए, और उसमें आप नुमाइंदगी करें और सारा कुछ करें। उसी के साथ ही उसने, इमरान खान साहब ने अभी ये ऐलान नहीं किया नवंबर का, लेकिन तजवीज़ दी गई है, कहीं ना कहीं पर डिस्कशन हुई है, तैयारियां शुरू हो रही हैं कि हमें नवंबर के अंदर एक बड़ा एहतजाज करना चाहिए। वो एहतजाज जो कि डी चौक इस्लामाबाद के ऊपर होगा। ठीक है फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई और कौमी असम्बली से बाकायदा तौर पर इस्तीफ़े देगी, उसके असरात क्या होंगे, और उसके अलावा कमेटियों से इस्तीफ़े दिए गए हैं, इनके असरात क्या होंगे, ये भी जो सारी चीज़ें हैं। और गंडापुर के हवाले से भी इमरान खान कोई ख़ास एक जिस तरह होता है कि नाराज़गी का इजहार करते हैं, और मुलाकात में ये चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं कि जिस तरह के फैसल ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर मेरे पास मुझे मिलने क्यों नहीं आते, क्योंकि काफ़ी टाइम से अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की जेल में मुलाकात नहीं हुई। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेटेड वीडियो अब तक पहुँची रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।